अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपने दोस्त अवैस भाई के साथ सफ़र पे निकला हुआ था। क्योंकि अवैस भाई शहर के रहने वाले हैं, उन्होंने जैसे ही किसानों को देखा कि वो धान की परींडी लगाने के लिए खेत तैयार कर रहे हैं, जो ट्रैक्टर है उसको खेत में चला रहे हैं, अवैस भाई को ये सीन बहुत ही प्यारा लगा। अवैस भाई ने कहा कि खड़े हो जाएं और यहाँ पे वो फोटोज बनाना शुरू कर दी उन्होंने। आप देख रहे हैं जो सबसे खूबसूरत सीन है वो ये है कि जो जहाँ से ट्रैक्टर गुजर रहा है उसके पीछे पीछे परिंदे आप देख रहे हैं जी, उसके पीछे पीछे परिंदे उड़ रहे हैं। शायद वो कोई कीड़े मकोड़े या ऐसी कोई निकलने वाली चीज़ें खा रहे हैं। अवैस भाई के लिए ये सीन बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही दिल अवेज, क्योंकि वो शहर के रहने वाले हैं, शायद इसलिए, क्योंकि हम तो देहात में पैदा हुए हैं, हमारे लिए ये नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन अवैस भाई को ये बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने खड़े होके इसको बड़े ही सुकून से, तहम्मुल से और बड़े प्यार से देखा। और जब हमारे किसान भाई को पता चला कि अवैस भाई बड़े खुश हो रहे हैं ट्रैक्टर को देख के और हाल चलाते हुए देख के बड़े राज़ी हो रहे हैं, तो उन्होंने स्पेशली, जहाँ तक मेरी सोच है, स्पेशली अवैस भाई के लिए अपने ट्रैक्टर की स्पीड थोड़ी ज़्यादा की। आप देख रहे हैं जी, परिंदे हैं जो हल जहाँ से गुजर रही है वहाँ पे बैठ रहे हैं। शायद हमारा मोबाइल आपको ये सीन ना दिखा रहा हो या बहुत मदम दिख रहा हो, लेकिन अगर आप लाइव इसको देखें तो यकीन करें ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा और बड़ा ही शानदार किस्म का सीन है ये। जिस तरह परिंदे उड़ते हैं, वहाँ पानी कम होता है, वहाँ बैठते हैं, कोई कीड़ा मकोड़ा दाना दुनका उसको देखते हैं। और अवैस भाई बड़े मज़े से जनाब, बड़े लुत्फ़ लेके ये सब कुछ देख रहे हैं। किसान भाई भी बहुत खुश हैं कि अवैस भाई उनका ये सारा सीन। अब ये देखें जी, परिंदे नज़दीक आ चुके हैं। देखें, शायद हमारी वजह से परिंदों ने यहाँ पे, या पानी ज़्यादा है या इसलिए शायद वो यहाँ पे रुके नहीं हैं। अब देखें जो किसान है उन्होंने अवैस भाई के लिए शायद स्पेशल यहाँ पर चक्कर लगाने के लिए, ये देखें कितना खूबसूरत कट लगाया है जी। कट लगा के दोबारा फिर अवैस भाई की तरफ आए हैं। धान की फसल तैयार करने के लिए पहले खेत को तैयार करना पड़ता है, इसलिए आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, कोशिश करें कि खुराक ज़ाया ना करें, खाने पीने वाली चीज़ें बिल्कुल ज़ाया ना करें और इज्तनाब करें इन चीज़ों से। शाद रहें, आबाद रहें।